हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच कोई भी इरेशनल नंबर कैसे निकालें। तो देखिए, जैसे फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। दो या दो से अधिक कितना भी आपको निकालना हो, उसका तरीका क्या है। तो अगर ये नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर रहेगा 2 3 4 5, तो उसको निकालने के लिए अलग तरीका बताता हूँ। और अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में रहेगा, ये भी तो रेशनल नंबर भी होगा ना। 2 एंड 3, इसको आप 2/1 और 3/1 लिख सकते हो, तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, तो हमें कैसे निकालना है इरेशनल नंबर। और फिर अगला देखेंगे कि रेशनल नंबर रहेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 2 और 3, तो 2 और 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। पहले देखिए, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, परफेक्ट क्यूब ना निकले, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो यहाँ पर हम लोग 2 और 3 को परफेक्ट स्क्वायर वाले रूल से बनाएंगे। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 इक्वल टू √4। 2 इक्वल टू √4 लिख सकते हैं, और 3 इक्वल टू √9 लिख सकते हैं। √4 का वैल्यू 2 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है। तो अब देखिए, हमारे पास नंबर हो गया 2 को ही √4 बोले हैं, तो अब हमारे पास नंबर हो गया √4 और √9। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में इरेशनल नंबर, इसके बीच में √4 और √9 के बीच में क्या लाई करेगा, द इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन √4 एंड √9 आर, ये बिटवीन का साइन होता है। क्या हो जाएगा, √5, √6, √7, √8, ये हो जाएगा। अगर आपको ऐसे आंसर मांगेगा तो इस तरह से बनाइएगा। डेसिमल के फॉर्म में मांगेगा तो उसको थोड़ी देर में बताते हैं। तो देखिए, दो निकालना था मुझे, तो कोई भी इसमें से दो ठो लिख दीजिए। √5, √6, √7, √8 में से 4 बोलता है तो 4 लिख देते हैं, 5 बोलता है तो 5। इन दोनों में इस फॉर्म में नहीं आएगा। वैसे तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर आ सकता है, लेकिन इस रूट के फॉर्म में अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो इसमें बस 4 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो बोला है तो दो, कोई भी √5, √6 ले लेते हैं, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1/7 एंड 2/7 के बीच में मुझे पता करना है कि एक इरेशनल नंबर पता करना है, एक या दो या तीन। अभी एक करते हैं। तो पहले क्या कीजिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर रहेगा तो फिर क्या करना है, इसे डेसिमल में हम लोग करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में। तो देखिए, पहले मुझे क्या करना है, इसे 1/7 को डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर लेना, 1/7 और 2/7 दोनों को। तो लिखेंगे कि वी कैन राइट 1/7, लिख सकता हूँ 1/7 को 0.142857 ऐसे रिपीट हुआ तो बार लगा देते हैं ऊपर। तो 1/7 को ये लिख सकते हैं। उसी तरह से 2/7 को हम लोग 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, मतलब कि इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से करते हैं, 7 2 जा 14, और फिर 2 5 जा, थोड़ी डिवाइड इधर करके दिखाता हूँ। तो देखिए, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.285714, और इसके बाद रिपीट होने लगेगा। 1/7 को ये लिख सकते हैं, 2/7 को ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब मुझे देखिए, अब हमारे पास नंबर हो गया 0.142857 और 0.285714। नाउ वी हैव ये, इसको रिपीट
करेगा तो बार यहाँ लगा के दिखाते हैं। अब क्या करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर देखिए यहाँ 0 है, 0 है, तो 0 0 के बीच में तो कोई नंबर नहीं मिल सकता है। तो आगे बढ़िए, आगे 1 है और 2 है। 1 और 2 के बीच में अगर आप इरेशनल नंबर ढूँढने जाओगे, बहुत सारा मिल जाएगा लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो उतना कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, तो क्या कीजिए, 2 डिजिट देखिए इसका शुरू का 14 और यहाँ का 28। अब देखिए 14 और 28 के बीच में आपको नंबर मिल रहा है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब। तो क्या करेंगे, 14 और 28 के बीच में कोई भी 2 ठो नंबर, जितना बोले, 1 बोले तो 1 नंबर, 2 बोले 2 नंबर, 5 बोले तो 5 नंबर ले लेना है। तो अब लिखेंगे द नंबर irrational number between 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7 and 0.285714 each। एक निकालना था तो एक ही लिखते हैं। अब क्या होगा, 14 और 28 के बीच में 15 आ सकता है, तो 0.14 था ना, तो 0.15 लिखेंगे। और 15 के बाद आपको जो मन करे वो लिख सकते हो, बट पैटर्न में नहीं होना चाहिए। 01 001 01 2 3 1 4 0 9 ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और साथ में नॉन रिपीटिंग होता है, जो कटेगा भी नहीं और जो रिपीट भी नहीं होगा। तो बस 14 और 28 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए और इस तरह से लिख दीजिए कि जो न कटे न टर्मिनेट हो, तो वो होगा इरेशनल नंबर। तो इसमें हजारों हजारों नहीं, इनफिनाइट, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसमें आप 5 बोले तो 5 लिख दीजिए, 10 बोले 10 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर पता कर सकते हो। अगर इसको भी हम लोग इस तरह से बना सकते थे, 2/1 है, 3/1 है। अब 2 और 3 के बीच में आपको देखिए, इसको मैं इधर कहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। 2 और 3 के बीच में मुझे इरेशनल नंबर पता करना है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में आपको कोई भी नंबर लेना है, 2 ठो। तो 2.1 2.2 2 और 3 के बीच में ही लाई करता है, बस इतना लिख दीजिए 2.1। और उसके बाद आपको जो मन करना है वो लिख दीजिए, 0 1 2 3 7 8 1 0 4 3। इस तरह से लिखे कि पैटर्न ना बने, ये नहीं कि 2.100 लिखे फिर 100 लिखे फिर 100, ऐसे करिएगा तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो ये फिर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, वो रेशनल नंबर का पार्ट होता है। तो ये नहीं लिखना है, बस पैटर्न नहीं बना चाहिए, बाकी लिख दीजिए। अब 2.1 और 2.2 का वही इस तरह से तो आ जाएगा। इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, इस तरह से। और ये रेशनल नंबर को तो करना ही ऐसे, और नेचुरल नंबर रहेगा तो आप इस तरह से बनाओ या इस तरह से बना सकते हो, जैसा आपको आंसर मांगेगा क्वेश्चन के अनुसार उस तरह से। बोलेगा कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर में लिखना है तो इस तरह से कीजिएगा, और नहीं तो फिर इस तरह से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।